आदाब। आइए शुरू करते हैं ख़बरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों के पेश करदा हैं। दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पंजाब वाक़े पर सख्त फ़ैसले करेंगे मरकज़। वज़ीर आज़म ने सदर जमहूरिया को ब्रीफिंग दी। रियासत में 2 रुकनी तहक़ीक़ाती कमेटी तश्कील। मुसलमान अब दिल फरेब बातों में नहीं आएंगे। मुल्क में सियासी सेकुलरिज़म नहीं सिर्फ दस्तूरी सेकुलरिज़म ज़िंदा है। सदर मजलिस। कजाकिस्तान में दर्जनों एहतजाजी हलाक, 12 पुलिस अहदेदार भी मारे गए। कई शहरों में खूनी झड़पें। संक्रांति फेस्टिवल के बाद कोरोना मामलात में इजाफे का इम्कान। कोविड के 70% केस ओमिक्रॉन के हो सकते हैं। हेल्थ स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। डॉक्टर श्रीनिवास राव। सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन बैंक में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा के तौर पर पेश किया गया। VGS पब्लिशर्स की दोबारा गलती, इस्लामी अक़ीदे की गलत अंदाज में पेशकशी। और नुमाइश रवां साल मुस्तकिल बंद रहेगी। हुकूमत की हिदायत पर कमेटी का फ़ैसला। अब ख़बरें तफसील से। ख़बरों के पेश करदा हैं। अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को पंजाब में उनके दौरे के दौरान सिक्योरिटी कोताही के बारे में ब्रीफिंग दी और हुकूमत ने इशारा दिया कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला को मालूमात हासिल होने के बाद बाज़ बड़े और सख्त फ़ैसले किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का नोट लिया। पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जबकि BJP और कांग्रेस के दरमियान इस मसले पर लफ्ज़ी तकरार जारी है। पंजाब के वज़ीर आला चिरंजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि पंजाबियों ने मुल्क के लिए कुर्बानी से कभी दरेग नहीं किया। पंजाब और पंजाबियों की हुब्बुल वतनी पर उंगली उठाने का किसी को हक़ हासिल नहीं है। वज़ीर आज़म मोदी के कल फ़िरोज़पुर से ख़िताब के बग़ैर वापस चले जाने के वाक़ये का हवाला देते हुए उन्होंने आज यहाँ कहा कि हकीकत यह है कि रैली के मुकाम पर सिर्फ 700 लोग ही पहुँचे थे, जिसने वज़ीर आज़म को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर किया। बाद-ए-आज़म वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी को ख़तरे का बहाना बनाते हुए इल्ज़ाम हुकूमत पंजाब पर लगा दिया गया। मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने इलेक्शन कमीशन को उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत इंतखाबात वाली 5 रियासतों में कोविड टीकाकारी और कोविड वबा के फैलने की ताज़ा तरीन सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया। ज़राए ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों में कोविड की सूरत हाल का एक जामे जायज़ा लिया और इंतखाबी मुहिम और पोलिंग के इनेकाद के लिए ज़रूरी मालूमात हासिल की। कजाकिस्तान में गैर मामूली पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान दर्जनों एहतजाजी और 12 पुलिस मुलाजमीन हलाक हो गए। इन मुजाहरों के दौरान सरकारी इमारतों पर हमले किए गए और उन्हें नजर आतिश किया गया। कशीदगी में इजाफे के दरमियान एक पुलिस ऑफिसर की सर कटी नाश मिली है। इन वाक़यात से वस्त एशिया के इस मुल्क में आमिराना इक़्तिदार के लिए चैलेंज बढ़ गया है। मुजाहिरीन मुल्क के सबसे बड़े शहर में चारशंबे को सदारती महल और मेयर के दफ्तर में घुस पड़े। उन्होंने मज़ीद कई इमारतों पर हल्ला बोलने की कोशिश की। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3168 नए मामलात दर्ज किए गए, जबकि आलमी वबा में मुब्तला 2 मरीज़ों का इंतकाल हो गया। रियाद से सऊदी वज़ारत सेहत के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना मरीज़ों की तादाद 5,68,650 हो गई है। इटली से एक चार्टर्ड फ़्लाइट पर आने वाले 125 मुसाफिर अमृतसर में कोविड-19 के लिए मुस्बत पाए गए। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 90,000 से ज़ायद योमिया केसेस रिकॉर्ड किए गए। इस तरह कोविड केसेस में 65% का इजाफा हुआ है। ओमिक्रॉन के केस काफ़ी बढ़ रहे हैं। फ़्लाइट में 179 अफराद सवार थे, जिनमें 19 बच्चे थे। आसाम के जोरहाट से इंजीनियरिंग तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो समझा जाता है कि उस ऐप का खालिक और मास्टरमाइंड है जिसके ज़रिए मुस्लिम लड़कियों और ख़वातीन को निशाना बनाया गया है। इसे दिल्ली लाया गया, जहां इसने अपने रोल का एतराफ़ कर लिया। 21 साला नीरज चौथा शख्स है जिसे इस ऐप में मुबैना रोल की वजह से गिरफ़्तार किया गया है, जिसके ज़रिए सैकड़ों मुस्लिम ख़वातीन को नीलामी के लिए पेश किया गया था। मुंबई पुलिस ने जिन अफराद को गिरफ़्तार किया है उनमें उत्तराखंड की एक 19 साला लड़की भी शामिल है। इसे भी इस केस की असल मुलजिमा बताया गया है।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की ज़िंदगी की अहमियत बाकी नहीं रही तो वोट की अहमियत कहाँ बाकी रहेगी। इन हालात में हमें ख़ुद को मुत्तहद करना, अपनी आवाज़ को पैदा करना, अपनी लीडरशिप बनाना ज़रूरी है। मुसलमान अब मोदी और योगी से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दिलफरेब बातों में आने वाले नहीं हैं। वोटर किसी का ख़जाना नहीं, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और दीगर जमातों की पूरी तवज्जो इस जानिब है कि मुसलमान कहाँ जा रहा है। इलेक्शन तक हम मुसलमान हैं, इसके बाद हमें कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए इलेक्शन से पहले मुशायरों और दीगर बातों के धोखे में आने के बजाय मुसलमान अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए अपनी क़यादत पैदा करें। सदर मजलिस ने बरेली में मजलिस के एक ज़बरदस्त जलसे आम से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। तेलंगाना में कोविड-19 के ज़ायद 70% जिन मामलात का पता चला है वो ओमिक्रॉन के केसेस हो सकते हैं। ये नया वेरिएंट पहले ही कम्युनिटी में फैल चुका है। डायरेक्टर महकमा सेहत व ख़ानदानी बहबूद श्रीनिवास राव ने बताया कि ओमिक्रॉन पहले ही से कम्युनिटी में है। हमारा अंदाज़ा है कि ज़ायद 70% मामलात ओमिक्रॉन के हैं। हम सब के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करवा सकते। ओहदेदार ने इंतबाह देते हुए कहा कि रवा साल माह संक्रांति फेस्टिवल के बाद तेलंगाना में केसेस में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है। निसाबी कुतुब के खानगी पब्लिशर की जानिब से फिर एक मरतबा इस्लाम और मुसलमानों को गलत ढंग से पेश करने और इस्लामी अक़ीदे की खिलाफ वर्जी का एक और वाक़या पेश आया है। 7वीं जमात की अंग्रेज़ी मीडियम की सोशल स्टडीज़ की किताब का क्वेश्चन बैंक, जिसे VGS पब्लिशर्स ने शाया किया है, इसमें एक मरतबा फिर इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया गया और मोहसिन इंसानियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय मुसलमानों के खुदा के तौर पर पेश किया गया है। हुज़ूर को पैगम्बर इस्लाम के बजाय इस किताब में मुसलमानों के खुदा के तौर पर पेश किया गया है। सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन बैंक में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों के नाम, उनका मज़हब जिसकी वो पूजा करते हैं और इबादत करते हैं, उनके नाम और जो ईद व त्यौहार मनाते हैं उनकी तफसीलात को शाया किया गया है। VGS पब्लिशर्स की ब्रिलियंट सीरीज़ के तहत CE मॉडल के 7वीं जमात की सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन बैंक में सफ़ा नंबर 297 पर तहरीर किया गया कि अक्सर मज़ाहिब में बहुत सारी चीज़ें मुश्तरका हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के नए मामलात में बतदरीज इजाफा और हुकूमत के जारी करदा रहनुमायाना खतूत के मुताबिक 21वीं कुल हिंद सनती नुमाइश को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया। नुमाइश सोसाइटी के ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने रैलियों, अवामी इज्तिमात पर इम्तना के लिए अहकाम जारी किए हैं। नुमाइश को इसके आगाज़ के बाद 10 दिन के लिए एहतियाती तौर पर बंद किया गया था, ताहम मुस्तकिल तौर पर नुमाइश को बंद कर दिया गया। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवां साल तकरीबन 2 लाख नए राय दहिंदों का इजाफा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने बताया कि 2021 में 15 जनवरी को जो क़तई फ़हरिस्त राय दहिंदगान जारी की गई थी, इसके मुताबिक जुमला राय दहिंदों की तादाद 3,01,65,569 रही, जबकि रवां साल 5 जनवरी को जारी करदा क़तई फ़हरिस्त राय दहिंदगान के मुताबिक वोटर्स की तादाद 3,03,56,895 दर्ज की गई है। ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता साल से ज़ायद इस मरतबा तादाद में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में चंद मुकामात पर 9 और 10 जनवरी को गर्द व चमक के साथ बारिश की पेश क़यासी की है, ताकि रियासत में आइंदा 5 दिनों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। ज़िला भद्राद्री कोत्तागुड़म में एक बिजनेसमैन, उनकी अहलिया और उनकी 2 बेटियों की खुदसोजी ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब इंतहाई इक़दाम से पहले एक सेल्फी वीडियो वायरल हुआ। M नागा कृष्णा राव ने रुकन असम्बली वेंकटेश्वर राव के फर्जंद रघुवेंद्र के खिलाफ संगीन इल्ज़ाम आयद किए। 45 साल M राम कृष्णा, उनकी बीवी 40 साल श्री लक्ष्मी और बेटी 12 साल साहित्या फौत हो गए, जबकि दूसरी बेटी शदीद झुलस गई थी जो दवाखाने में ज़ेर इलाज थी। 3 जनवरी को पालवंचों में वाक़ अपने मकान में इस ख़ानदान ने खुदसोजी के लिए खुद को आग लगा ली थी। साहित्या जुड़वा बहन साहित्य की एक मुकामी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने महकमे सेहत के अहदेदारों RDOs को हिदायत दी कि 7 जनवरी तक 15 से 18 साल की उम्र के तमाम बच्चों में 100% टीका अंदाजी की तकमील अमल में लाई जाए।
ضلع کلکٹر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 15 سال کی عمر مکمل کرنے والے تمام بچوں کو بہر صورت ویکسینیشن دینے کے لیے عہدیداروں کو خصوصی توجہ مبذول کروانا ضروری ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے جمعرات کو 7 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 16 لاکھ روپے کے منشیات ضبط کر لیے۔ کمشنر پولیس سی وی آنند نے بتایا کہ جن ملزمین کو گرفتار کیا گیا ان میں عمران بابو شیخ، نور محمد خان، سید قیصر حسین، سید راشد احمد خان، نجم الحسن شیخ، اے آر انیرودھ اور اویناش شامل ہیں۔ ان کے قبضے سے کوکین اور نشہ اشیاء کے ساتھ ساتھ دیگر گولیاں ضبط کی گئیں۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں۔